नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ स्टार्ट किया था। और मैथ के अंतर्गत मैंने आपको पहला जो था आपका अनुपात से रिलेटेड आपके सभी कंसेप्ट और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 में जो आपके पूरे 18 सवाल थे वो हमने करा दिए थे। तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो आप जा कर के वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। मैथ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के नाम से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। या नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे समानुपात को स्टार्ट, क्योंकि हमने अनुपात के सभी कॉन्सेप्ट और आपके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करा दिया था। आज समानुपात स्टार्ट होगा, तो चलिए समानुपात को देखते हैं। तो यहाँ पर ये सभी हमने एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, ये सभी आपको सभी ये जो 18 क्वेश्चंस थे ये सब डिस्कस करा दिया है। और आज के वीडियो में हम समानुपात से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए समानुपात समानुपात क्या होता है, जैसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती हैं कि ये सब समानुपात में है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो मान लीजिए ए बट्टा बी का जो रेशियो आए, वही यहाँ पर बी बट्टे यानी यहाँ सी बट्टे डी का रेशियो आए। किसका आए? सी बट्टे डी का रेशियो आए। ये दोनों रेशियो इक्वल हों, तो यही हमारा समानुपात कहलाता है। यही इस लाइन का मतलब है। इसे आप एग्जाम्पल्स के जरिए से देख सकते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, चार राशियां ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि ए बी अनुपात सी डी अनुपात बराबर में है। यही मैंने लिखा था अभी। तो ये सब क्या कहलाएंगी? तो समानुपाती ये सभी कहलाएंगी। इन्हें हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए लिखा हुआ है ए बी अनुपात बराबर में सी डी अनुपात, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इस बॉक्स में। तो यहाँ पे ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये समानुपात कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ए का बी से वही अनुपात है जो सी का डी से अनुपात है। जैसे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो इस प्रकार की इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से? ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ये जो समानुपात का चिन्ह लगा है इसे हम बराबर का साइन भी बोलते हैं। तो या तो आप समानुपात का साइन लगा दीजिए इस तरीके से, या आप बराबर का लगा दीजिए। ये सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये कैसे होते हैं? ये सेम होते हैं। चलिए और अब देखते हैं आगे। समानुपात का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, यानी समानुपात की सिंबल हमने आपको बता दिया। इस तरीके से सिंबल लगता है इसका। ये समानुपात का साइन है। समानुपात प्रोपोर्शन, ये जो है कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये साइन है इसका। प्रोपोर्शन का साइन ये है आपका। देखिए समानुपात के पद यानी टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी से बोलेंगे इस पूरे को। में चार पद हैं कि ए बी सी डी क्रमशः पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद हैं। ये कैसे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और देखिए अब यहाँ पे ये सभी पद हैं आपके चतुर्थ पद तक हैं। प्रथम पद तथा अंतिम पद को दूरस्थ पद बोलते हैं। यानी जैसे ये पद लिख लिए ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। तो इसमें जो ए और डी है ये दूरस्थ वाले बोले जाते हैं, जो दूर दूर होते हैं, जिसे एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे। और जो दूसरे और तीसरे होते हैं जो मध्य के होते हैं, इसे मीन टर्म्स बोलते हैं, यानी मिडिल के हैं। ये बी और सी कैसे हैं? मिडिल के हैं, इसे मीन टर्म बोलेंगे। और इन्हें हम इससे ये दोनों दूर दूर हैं तो इसे हम दूरस्थ पद या एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे। तो ये इसकी लैंग्वेज है, इसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो चतुर्थ पद पद डी को प्रथम प्रथम तीन पदों का चतुर्थांश या समानुपाती कहते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन तीनों के सापेक्ष इसे फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। समानुपात के भेद क्या होते हैं? समानुपात के दो भेद होते हैं। इसमें पहला आता है सरल समानुपात। इसमें केवल दो अनुपात होते हैं। इसमें कितने अनुपात होते हैं? इसमें केवल दो अनुपात होते हैं। ये सरल अनुपात कहलाता है।
और एक होता है मिश्रित अनुपात। तो देखिए मिश्रित अनुपात के अंतर्गत के इनमें दो या दो से अधिक अनुपात होते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। ठीक है, तो सरल अनुपात में एक अनुपात होता है और मिश्रित अनुपात में दो या दो से अधिक अनुपात होते हैं। सरल समानुपात सरल समानुपात को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो सरल समानुपात होता है, एक होता है अनुलोम समानुपात जिसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, और एक होता है प्रतिलोम प्रतिलोम अनुपात जिसे इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो अब देखिए अनुलोम प्रोपोर्शन क्या होता है, या इसे ही हम अनुक्रमानुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ाने से इसमें एक राशि बढ़ने से या घटने से दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। जैसे मान लीजिए एक ये बढ़ा, एक राशि बढ़ी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। अगर एक राशि नीचे घटी तो दूसरी राशि भी नीचे घटेगी। यही होता है आपका अनुलोम समानुपात। अनुलोम या अनुक्रमानुपात ये आपका समानुपात होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जब एक चीज जैसे बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। इसे ही बोलते हैं अनुलोम या अनुक्रमानुपात समानुपात। ये सरल अनुपात के भेद हैं। नंबर दूसरा देखेंगे प्रतिलोमानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इसमें देखिए क्या होता है, ऐसे समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने से उससे संबंधित राशि का मान घटे, एक बढ़े दूसरा घटे, इसी राशि के घटने पर उससे संबंधित राशि का मान बढ़े तो प्रतिलोम अनुपात है। जैसे मान लीजिए ये राशि बढ़ गई तो ये राशि घट जाएगी। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी प्रतिलोमानुपात होता है। ये सरल अनुपात के भेद हैं। तो दो होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इसे इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी में याद करेंगे तो इनवर्स यानी प्रतिलोम होता है, और अनुलोम मतलब होता है डायरेक्ट यानी सीधा एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसी से रिगार्डिंग ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट, अनुलोम में तीर सीधा अर्थात ऊपर की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है। अनुलोम में तीर सीधा ऊपर से नीचे की ओर होता है अनुलोम में। ठीक है, और जो प्रतिलोम होता है उसमें तीर ऊपर की ओर। प्रतिलोमानुपात में तीर उल्टा अर्थात नीचे से ऊपर की ओर स्तंभ के बराबर बाईं ओर जाता है, लगाते हैं। तो देखिए ये है सीधा ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ये टॉप पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है, और यहाँ पे ये बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, तो टॉप पॉइंट तक जा रहा है। तो प्रतिलोम में टॉप पॉइंट पर बॉटम से टॉप जाता है, और जबकि अनुलोम में बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ आता है, यानी ऊपर से नीचे आता है अनुलोम में और नीचे से ऊपर जाता है प्रतिलोम में। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये देखने को मिलेगा, दिन वाली राशि में तीर लगाते हैं। दिन वाली राशि में सीधा तीर लगाते हैं। कैसा लगाते हैं, अगर दिन वाली कोई राशि है तो सीधा तीर लगाएंगे, और आदमियों की संख्या कम करने पर काम अधिक दिनों में समाप्त होगा। जब आदमियों की संख्या कम करेंगे तो कम दिनों में समाप्त होगा, और जब कम आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो कम दिनों में समाप्त होगा, और आदमियों की संख्या कम करेंगे तो ज़्यादा दिनों में समाप्त होगा। तो ये तो आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति कितने में करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि 10 व्यक्ति अब जल्दी कर देंगे इस काम को। तो यही बता रहा है यहाँ पर, यही कहने का इनका मतलब है। आप देखिए एग्जाम्पल्स के जरिए से आप इनको समझेंगे। तो ये मैं जो एग्जाम्पल्स होंगे अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रहने दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट होगा, अगली वाले में आप पे एग्जाम्पल हो जाएंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये वीडियो को मैंने कैसे समझाया, इसमें आपको सब समझ में आया कि नहीं आया, कहीं भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।